नमस्कार। पुरवैया मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। पुरवैया मुहिम में अक्सर हम आपसे जुड़े मुद्दों, समस्याओं को उठाते हैं, सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर हाजिर हैं जो सीधे आपसे जुड़ा है, आपकी और आपके परिवार वालों की सेहत से जुड़ा है। और सवाल भी सरकार या सिस्टम से नहीं, आपसे है। सवाल ये कि क्या हम आप मिलकर तंबाकू मुक्त बिहार नहीं बना सकते हैं? बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने इस बारे में पहल कर दी है। उन्होंने तंबाकू और तंबाकू से बने सामान पर रोक लगाने का ऐलान किया है। तो क्या सीएम की इस पहल पर हम उनका साथ देंगे? जरूर आप जुड़िए इस मुहिम से, अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर है 061271017347101734 71011738। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जो जर्दा है, पान मसाला है, सुगंधित सुपारी है, सुगंधित तंबाकू है, ये सब के निर्माण में, भंडारण में, परिवहन में, वितरण में, प्रदर्शन में, विक्रय में और क्रय पर आज हम प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हैं। जी हां, बिहार में पहले गुटखा पर प्रतिबंध लगा और अब सीएम जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है तंबाकू और तंबाकू से बने हर सामान की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का। कैंसर जागरूकता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया। हम आज जो जर्दा है, पान मसाला है, सुगंधित सुपारी है, सुगंधित तंबाकू है, ये सब के निर्माण में, भंडारण में, परिवहन में, वितरण में, प्रदर्शन में, विक्रय में और क्रय पर आज हम प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हैं। वहीं तंबाकू पर रोक लगाने की सीएम की घोषणा का लोग एक सुर में स्वागत कर रहे हैं। तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी खाते हैं। उसके आधार पे भी यहाँ देखिए बच्चा तक भी तंबाकू खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रशासन को और पुलिस को, उन लोगों को सबसे पहले इसमें भागीदारी लाना चाहिए और साथ में आम जनता को भी इसमें सबसे पहले भागीदार बनना चाहिए। ज़रूरी है कि तंबाकू जो है सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इससे कैंसर होता है। फैक्ट्री उसको पूरा बंद करवा देना चाहिए, चाहे उससे सरकार को टैक्स मिले चाहे ना मिले, वो बात की बात है। हालांकि बिहार में गुटखा की खरीद बिक्री पर पहले से ही रोक लगी है, लेकिन रोक के बावजूद राजधानी पटना के कई इलाकों में गुटखा की बिक्री चोरी छिपे होती है। और ये बात खुद सीएम जीतन राम मांझी भी मानते हैं और इसके लिए उन्होंने खुलकर अधिकारियों की मिलीभगत की बात मानी। साथ ही सख्त लहजे में जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी। गुटखा पहले से हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। गुटखा का सेवन निश्चित रूप में निषेध है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी दुकानों में गुप्त रूप में या सीधे भी बिक्री होती है। हम सरकार में है, कहने में कोई गुंजाइश नहीं कि हमारे पदाधिकारी इसमें शिथिलता बरतते हैं। आज तक किसी के अगेंस्ट में कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है। हम आज निर्देश देना चाहते हैं अपने पदाधिकारियों को कि आप सचेत हो जाएं। 15 दिन 1 महीना के अंदर इसमें अगर अभियान चला करके अगर मुकदमा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेवारी हम पदाधिकारियों पर सौंपेंगे, उसको देंगे। सीएम का कबूलनामा और तंबाकू पर रोक लगाने की घोषणा इस बात की उम्मीद जगाती है कि आने वाले दिनों में बिहार तंबाकू मुक्त राज्य बनेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग भी सीएम के साथ तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ लें। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू या तंबाकू से बने किसी भी वस्तु का आजीवन सेवन नहीं करूंगा तथा सदा चेष्टा करूंगा कि मेरे परिवार के ऐसे सदस्य एवं मेरे मित्र जो इसका सेवन करते हैं इस आदत को छोड़ दें। धन्यवाद। अमित कुमार के साथ सुनील पांडे, जी मीडिया, पटना।
जी हाँ, कम से कम सीएम ने शपथ दिलाई है तो आप भी शपथ लें, ये हम पहल करते हैं। और आज मुहिम में हम यही मुद्दा लेकर हाजिर हैं, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ यह मसला है, आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ ये मसला है। और इसमें हम सरकार और सिस्टम से कम सवाल नहीं पूछेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे। हम लगातार बता भी रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान है तंबाकू के सेवन से और तंबाकू कैसे आप छोड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार हैं, IGIMS में डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। लेकिन हम डॉक्टर साहब से जाने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप कॉल लगातार कर सकते हैं। हम ग्राफिक्स के ज़रिए भी आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखेंगे क्या कुछ नुकसान है तंबाकू के सेवन से। और तंबाकू सेवन दरअसल मौत का कारण बन सकता है, तमाम रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप तुरंत तंबाकू छोड़ें और तंबाकू मुक्त बिहार बनाने में सहयोग दें। डॉक्टर साहब, सीएम की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत ही सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री जी का, और इसका निश्चित ही प्रभाव होना चाहिए लोगों पर। ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उनका प्रशंसनीय सराहनीय कदम है कि कितने लोग तंबाकू की वजह से, गुटखे की वजह से कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। और बिहार में लगातार संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। तमाम यहाँ 2-3 कैंसर हॉस्पिटल हैं, सब में मरीजों की संख्या देखिए तो भीड़ लगी रहती है। इसलिए अगर ऐसा उन्होंने कदम उठाया है तो सचमुच बहुत ही सराहनीय है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल लोगों के जहन में भी उठता है, प्रतिबंध लगाने भर से क्या ये तस्वीर बदल जाएगी? गुटखा पर भी प्रतिबंध है, लेकिन चोरी छिपे ही सही। खुद सीएम कहते हैं कि ये चीज़ है, अधिकारी की मिलीभगत के कारण हम कहें या फिर लोगों की डिमांड के कारण कहें, गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद वो बिक रहे हैं। हाँ, नहीं, प्रतिबंध लगाने से तो सचमुच 100% सक्सेस तो नहीं पाया जा सकता है, लेकिन एक कानूनी बाध्यता लोगों को लगेगी, थोड़ा भय लगेगा। लेकिन इससे ज़्यादा है कि लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, जागरूक बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि इसके व्यवहार से आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानी होगी। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। वैसे जागरूक करने की ज़रूरत है, लेकिन जागरूक करने का जिम्मा आप पर भी है डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं बेहतर। और हम बता भी रहे हैं, वैसे ग्राफिक्स के ज़रिए टीवी स्क्रीन पर भी लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कुछ नुकसान है। आप तंबाकू सेवन होने से किन किन नुकसान के बारे में बताएंगे लोगों को? देखिए, तंबाकू सेवन से पहले जो होता है वो फर्स्ट चेंजेस जो होता है ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं उसको। अगर वो परसिस्ट कर गया तो 10% करीब वो ल्यूकोप्लेकिया जो है प्री कैंसरस लीजन है, वो अगर परसिस्ट कर गया तो 10% उसका जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसके लिए तो कैंसर का इलाज के लिए फिर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वहाँ रेडिएशन होगा, कीमोथेरेपी होगा, ये सब इलाज होगा। लेकिन जागरूक करने के लिए हम इसको पोस्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तरह तरह के सेमिनार इस पर कराए जाते हैं हम लोग के द्वारा भी, और कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम बताएं कि तंबाकू किस तरह से जानलेवा है। आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तंबाकू से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मुंह, गले, फेफड़े, पेट, गुर्दे, तमाम ऐसे शरीर के हिस्से हैं जहां कैंसर हो सकते हैं। और ये एक चौंकाने वाले मामले हैं कि कैंसर के सबसे अधिक मामले भारत में हैं। 56.4% पुरुष और 44.9% महिलाएं हैं जिनमें तंबाकू से कैंसर होते हैं। 90% से अधिक फेफड़ों के कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों का कारण धूम्रपान है। और प्रति 8 सेकंड में तंबाकू से संबंधित रोग से 1 मौत होती है। ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा। तंबाकू परोक्ष रूप से फेफड़ों में होने वाले क्षय रोग यानी टीबी के कारण भी है। तो तमाम नुकसान ही है। धूम्रपान अचानक रक्तचाप बढ़ा देता है, अलग अलग नुकसान है, पूरे शरीर को कमज़ोर कर देता है।
लेकिन फ़ायदे क्या है तंबाकू अगर आप छोड़ते हैं? अगर आप तंबाकू ले रहे हैं लेकिन छोड़ते हैं तो देखिए, मध्य आयु में अगर आप छोड़ते हैं तो भविष्य में ज़ाहिर तंबाकू से मौत के गंभीर खतरे जो हैं वो टल जाएंगे। कम आयु में धूम्रपान बंद कर देने के और भी फ़ायदे हैं। तो कभी भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी आदत है तो वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। दिल के दौरे का खतरा 3 वर्षों में करीब ना के बराबर रह जाता है। तंबाकू छोड़ने के ये तमाम फ़ायदे, कैंसर और हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जब जो लोग लत में थे और उन्होंने छोड़ा, उन्होंने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे कुछ देर बाद। लेकिन तंबाकू कैसे छोड़ें, ये एक बड़ा सवाल आता है, तो हम भी उसके लिए तमाम आपको सुझाव दे रहे हैं। सिगरेट, पान और जर्दा आप आसानी से उपलब्ध ना होने दें। कहीं ऐसी जगह रखें जहां आपको ना मिले, आपके परिवार को ना मिले। मुंह में कुछ रखने की कोशिश करें, जैसे च्युइंगम, चॉकलेट, पेपरमिंट। जब भी आपको तलब लगे तब खड़े होकर या बैठकर आप गहरी सांस लें। कोशिश कीजिए उसे इग्नोर करने की। एक गिलास पानी ज़रूर पीजिए जब भी आपको तलब लगे। व्यायाम करें जिससे कि ये तलब को कम करने में मदद करता है। आदत ख़त्म करने के लिए एक तारीख निर्धारित करें। ये तंबाकू छोड़ने के उपाय हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये तमाम उपाय तब कारगर होंगे जब आप अपने में तय कर लेंगे कि हाँ मुझे तंबाकू छोड़ना है। क्यों डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत हूँ तो? हाँ, सबसे ज़रूरी तो इच्छा शक्ति इसमें है। आदमी को विल पावर होना चाहिए कि हमको छोड़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी छोड़ सकता है। और प्लस इसके अलावा उसको जानना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं इससे भविष्य में हमको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हम कितनी परेशानी में पड़ सकते हैं। आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, हर एक तरह की परेशानी होगी जिससे कि उनका परिवार मुश्किल में पड़ जाता है, इलाज में इतने खर्च होते हैं। तो ये तो जागरूक की ज़रूरत है, जरूर जागरूकता। लेकिन इन सब के बीच एक सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसा कि सीएम मांझी ने खुद कहा कि गुटखा पर प्रतिबंध है लेकिन बावजूद इसके बिक रहे हैं। ये प्रतिबंध लगाने के बाद आपको उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी? और तस्वीर सिर्फ ये नहीं कि प्रतिबंध लग गया है, चोरी छुपे बिक रहे हैं, या फिर लोग उसका सेवन करना भी बंद करेंगे, कम करेंगे? प्रतिबंध से तो 100% रुकता नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से फेलियर हो जाता है उसमें कि प्रतिबंध से कोई चीज़ देखते हैं कि जहाँ भी प्रतिबंध लगा तो चोरी छुप के तो लोग बेच ही रहे हैं। लेकिन इस पर थोड़ा और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि जो लोग पकड़े जाएं उन्हें थोड़ी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो लोग आगे ऐसा करने की कोशिश न करें। मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं, जो हम भी लगातार बता रहे हैं कि भारत सबसे आगे है कैंसर के मामले में, तंबाकू से होने वाले कैंसर के मामले में? आप भी अस्पताल में काम करते हैं, आपके पास भी तमाम मरीज आते होंगे, या फिर आपके आसपास सर्कल में भी आप तस्वीरें देखते होंगे। क्या तस्वीर आप देखते हैं मौजूदा? हाँ, धीरे धीरे इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर के आंकड़े जो हैं धीरे दिन प्रतिदिन, पहले मतलब मान लिया 5 साल पहले जो आंकड़े थे, अभी जो आंकड़े हैं वो इसमें ग्रोथ हो रहा है। हम माने इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार भी अब इसमें पहल करना चाह रही है। लेकिन ज़रूरत है आपके कोशिश की, आपके सहयोग की। एक दर्शक हमारे साथ हैं पटना से। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। हेलो, पंकज जी पटना से। जी। हाँ सर, बोलना चाह रहे थे कि ये तो प्रोग्राम तो दिखाया जा रहा है स्वच्छता है, लेकिन तंबाकू पे जब तक सरकार प्रतिबंधित नहीं कर देगी इसके लिए, तो गांव में तो अभी भी तंबाकू लगाए ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए जा रहे हैं। सरकार, सीएम ने घोषणा की है, अब ये कहा है कि जल्द ही इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि प्रतिबंध लगाने के साथ साथ लोग भी जागरूक हों, लोग भी खुद भी शपथ लें कि तंबाकू का सेवन ना करें। तो मेरा कहना यह है कि लोगों को तो फायदा होता है, वो तो तुरंत बंद नहीं करेंगे ना। तो सरकार अगर गलत की है तो सरकार को ही बंद करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, सरकार को बंद करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये स्थिति है डॉक्टर साहब, लोगों में आप जागरूकता देखते हैं या फिर जागरूक आप किसी को करते हैं, उसके बाद भी एक कोशिश होती है उनकी कि ठीक है ये सब कहने की बात है? नहीं, इनका कहने का मतलब ये था कि तंबाकू पैदा हो रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। मेरे समझ से इन्होंने जो सवाल किया तो इनका भी सवाल सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है कि जागरूक बनाना, लोगों को अवेयर करना। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से हैं। जी
हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। अरे तम्बाकू का जो कैंसर है, समस्तीपुर जिले में जो किशनपुर एरिया जो है पड़ता है सर, वहाँ सबसे ज्यादा तम्बाकू मतलब वही ज्यादा उपजाऊ तम्बाकू का होता है। ये तमाम दो अहम बातें तमाम दर्शक भी यही कह रहे हैं कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन तंबाकू की खेती पर रोक क्यों नहीं है? तंबाकू की खेती भी हो रही है धड़ल्ले से। डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये बहुत मैंने समझिए कि इनिशियल पॉइंट तो वही है कि तंबाकू की अगर खेती ही बंद हो जाए, लेकिन ये इस पर क्या सरकार पहल करती है ये तो हम इस पर तो कह नहीं सकते, तो सरकार को सोचना है। लेकिन जब तंबाकू पैदा होगा तो आखिर तो उसकी बिक्री होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम छोटे से ब्रेक पर जाएं, लेकिन उससे पहले उमेश हमारे साथ एक दर्शक गुजरात से। जी उमेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। अपनी बात रखिए आप। अभी मैंने देख रहा हूँ पुरवैया मुहिम, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या नंबर जो डायल मैंने किया ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। आप भी जुड़िए लिखा हुआ है। ये सीएम साहब, बिहार के सीएम साहब ने ऐलान किया है कि अब तंबाकू की बिक्री या खरीद पर रोक लगेगी। पहले गुटखा पर प्रतिबंध था, तंबाकू और तंबाकू से बने सामान पर। तो जाहिर है अब ये कम से कम लोगों से उम्मीद की जाए कि वो भी इस पहल में साथ दें, लोग भी तंबाकू सेवन छोड़ें। हाँ साहब, वो जो है ना अभी मैं आ गया, मेरा गुजरात से फोन पे आ गया नंबर और मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो ये जो है मैंने बिहार का ही हूँ, गया जिला का। हाँ। और मैंने देखा है पुरवैया देखते ही आ रहा हूँ, जो सुबह उठता हूँ तो चालू करके लेता हूँ। लेकिन मेन क्या है, ये गुटखा तंबाकू तो जो बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर ये पहले ही कदम उठानी चाहिए कि जितने भी फैक्ट्रियां इसमें चालू है इसको बनाने के प्रति वो पहले ही बंद करना चाहिए, ताकि अभी जो बन चुकी है वो तो उपयोग कैसा न कैसा लोग कर लेगा। लेकिन फिलहाल रोक वही फैक्ट्री को लगाना चाहिए जो कि प्रोडक्ट कर रही है। ये आपने सही बात कही उमेश जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फैक्ट्री ही क्यों नहीं बंद करती है सरकार, अगर इतनी चिंता है? प्रतिबंध लगाती है, एक तरफ उत्पादन भी होता है। लेकिन एक स्टेट की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर सीएम ने जो ऐलान किया है उसमें ना परिवहन होगा, ना भंडारण होगा, ना खरीद होगी, ना बिक्री होगी। फैक्ट्री क्योंकि किसी दूसरे राज्य से भी बनकर ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में वहाँ पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, फैक्ट्री पर रोक लगाना मुश्किल है। लेकिन बिहार में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, हालांकि देखना होगा कि ये घोषणा कब हकीकत का रूप लेती है। सरफराज आलम हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। जी सरफराज साहब। सरफराज साहब टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। हाँ सर, ये गुटखा पान मसाला जो है। जी। हेलो जी कहिए। हाँ, तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि इससे बहुत ज्यादा बीमारी हो रहा है। और इसके लिए जो है सरकार को ही पूरा बंदोबस्त करना है ना, कि जो भी फैक्ट्री में जहाँ तैयार होता है, उत्पादन होता है, तो गवर्नमेंट ना इनको रोक लगावे। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ दो मेहमान होंगे, उनमें से एक नई जिंदगी इन दिनों जी रहे हैं, लेकिन वो भी उस दौर से गुजर चुके हैं जब तंबाकू के सेवन से गंभीर बीमारियां वो देख चुके हैं, और उस दौर से गुजर कर उबर कर नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की है। तो आपके सामने हम वो एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
तंबाकू के बुरे दिन सेहत के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये उम्मीद जगी है क्योंकि सीएम जीतन राम मांझी ने इस बात का ऐलान किया है कि तंबाकू और तंबाकू से बने तमाम सामान, तमाम चीज़ें, चाहे जर्दा हो, सुगंधित सुपारी हो, पान मसाला हो, तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी, उनकी बिक्री पर, खरीद पर, भंडारण पर, परिवहन पर। लेकिन सबके अलावा सवाल ये है कि क्या हम आप मिलकर इस पहल का स्वागत करेंगे, इस पहल के साथ होंगे और हम आप मिलकर शपथ लेंगे, जो सीएम ने शपथ दिलाई है कि आज से, अभी से तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। तमाम जो अपने दोस्त हैं, अपने परिजन हैं, उन्हें भी सलाह देंगे तंबाकू सेवन ना करें। हम पुरवैया मुहिम में आपकी सेहत से जुड़े मुद्दे को लेकर आज हाजिर हैं और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तंबाकू जो सेवन करते हैं उनके लिए एक मिसाल है। दिलीप कुमार हमारे साथ हैं और उनकी पत्नी भी है रंजू कुमारी। एक दिलीप जी को मिसाल के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं इसलिए क्योंकि तंबाकू का सेवन ये भी करते थे, एक बुरे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन आज कम से कम एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। दिलीप जी, आप अपनी कहानी खुद ही बताइए। सर मैं तो उतना आवाज़ में साफ नहीं आ पाएगा। नहीं ठीक है, लेकिन एक कम से कम आपकी भावनाओं को लोग समझेंगे। मेरा शादी का 2 साल हुआ था सर जी। उसी समय पता चला कि माउथ कैंसर हो गया टंग में। अच्छा, उसके बाद मैं आप किस चीज़ का सेवन करते थे? तम्बाकू सर। अच्छा, तम्बाकू खाता था, उसी से हमारा हुआ है। शादी का 2 साल ही बीता था, उसके बाद मुझे माउथ कैंसर हुआ। पता चला, मैं यहाँ जांच करवाया तो उसके बाद मेरे पास उतनी मतलब कैपिटल पूंजी भी नहीं थी। छोटा सा व्यापारी हूँ मैं, प्लास का दुकान है। मैं तो बिजनेस में टूट गया सर, जैसे ही सुना तो अब मुझे लगा कि क्या करूँ मैं, लगा कि सब तरह अंधेरा ही अंधेरा है, अब नई जिंदगी मुझे नहीं मिलेगी। उसके बाद किसी तरह कर्जा पैसा लेके मैं अपना इलाज करवाया और अब आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं। अब मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन ये बुरा दौर कैसा रहा रंजू जी? आपने बहुत कुछ झेला होगा। जी सर, मेरे शादी के बाद सब लड़की का एक सपना होता है कि एक अच्छा परिवार हो, लेकिन मेरा तो बस 2 साल ही हुई थी शादी की और उस टाइम जब इनको माउथ कैंसर हुआ तो मेरा बच्चा सिर्फ 4 महीने का था और ये समय मेरे लिए मतलब सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे तो पति मतलब ऐसे हालत में है और छोटा सा बच्चा 4 महीने का, उसको मैं कहाँ रखूँ, किसके पास रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब वो समय तो मतलब ज़िंदगी का अभी तक जो मेरी ज़िंदगी है उसमें से सबसे बुरा समय है। लेकिन कैसे उस बुरे दौर से कैसे उभरी हैं आप? उस बुरे दौर के बारे में सुनकर ही मैं सिर उठता हूँ कि 4 महीने का बच्चा और आप 2 साल के बाद ही आपको पता चला कि आपके हस्बैंड को माउथ कैंसर है। लेकिन इस बुरे दौर को कैसे आपने जिया, झेला और फिर कैसे उभरी उससे? सर उस समय तो ऐसा समय था कि जो अपने थे, इनके भाई सब थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, अब जो मुसीबत आया उसको हमको किसी तरह इससे पार लगाना है। फिर मैंने वो अपना बच्चा जो छोटा सा 4 महीने का था उसे अपनी मम्मी के पास छोड़ा, माँ के पास छोड़ा और इनको लेके मैं इलाज के लिए मुंबई चली गई। हम सबके पास पैसा बहुत कम था, फिर भी हिम्मत करके मांगे कि अच्छा जो भी होगा अपना जेवर उबर लेके गए कि जैसा होगा बेच के, लेकिन जितना संभव है मैं इनका इलाज करवाऊँगी। तो फिर वहाँ लेके गए, वहाँ पे पंकज सर हैं, पंकज चतुर्वेदी सर, उनके अंडर में इनका ट्रीटमेंट चला। फिर भगवान की दया से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति सर दिन पे दिन और बदतर ही होती गई। ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चला? सर वहाँ ऑपरेशन के समय हमसे 15-20 दिन रहे, फिर रेडिएशन 1.5 महीना चला, लगभग हमसे वहाँ 3 महीना मुंबई में हम सबको रहना पड़ा। अब इन्होंने कहा कि इनका बिजनेस था जी, इनकी दुकान थी, सब एक मात्र उस तंबाकू की वजह से सब कुछ खत्म जी हो गया। सर, तंबाकू की वजह से वो सब कुछ खत्म हो गया। दुकान कैसी चलती थी वैसे? सर दुकान मतलब जब बीमार हुए तो उससे पहले बहुत अच्छी चलती थी, उसी से हम सबका गुजारा चलता था, रोटी रोजी उसका वही मेन साधन था। लेकिन जब बीमार पड़े तो लगातार 6 महीने तक दुकान बंद रही। जो पूंजी थोड़ा बहुत दुकान में था वो भी हम सब ने इनके इलाज में खर्चा कर दिया। तो अब क्या है कि बिजनेस जो पूरी तरह से एक तरह से ठप हो गया। अब धीरे धीरे उसको
पहली बार आपको कैसे पता चला कि आपके पति को माउथ कैंसर है? सर शुरुआत हुआ था तो इनके मुंह में छोटे छोटे मतलब दाने थे, तो बोलते थे कि मुंह जैसे बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में कि मतलब मुंह पक गया, वैसे ही कर रहे थे। अक्सर हाँ। समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं जी। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए 2-4 दिन। जब ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीत गया तो हम कहे कि क्या ऐसे आप कर रहे हैं, दिखाइए डॉक्टर को। तो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर उसी समय इनको बता दिए थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं बताया, मुझसे छिपाए रहे। कुछ ऐसे मेडिसिन लेते रहे कि चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 महीना समय बीत गया। जब 1 महीना समय बीता फिर मैंने एक दिन बोला कि नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फिर वहाँ पे एक फिजिशियन हैं SK शर्मा, उनसे इन्होंने दिखाया तो वो फिर टेस्ट करवाए तो उस टेस्ट में निकल गया कि आपको कैंसर है। तो उस समय तो ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से पूरी धरती ही खिसक गई, अब मैं क्या करूं। मैं समझ सकता हूं। दिलीप जी, जब आपको पता चला, आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपको पता चला और आपने अपनी पत्नी को नहीं बताया, उस वक्त भी आप तंबाकू का सेवन कर रहे थे उस वक्त तक? नहीं सर। तो मतलब कब छोड़ा आपने तंबाकू का सेवन, कब छोड़ा? आपको पता चला तब या उससे पहले ही? नहीं, जैसे ही पता चला सर मुझे उसी समय से मैं कसम खा लिया कि अपने खाना है। लेकिन आपको अभी भी अफसोस हो रहा होगा कि शायद ये कसम पहले खाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। सही बात है। चलिए ये, लेकिन आप कम से कम ज़रूर आपके माध्यम से, आपके ज़रिए एक संदेश उन लोगों में जा रहा है, उन लोगों में संदेश हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, और या फिर कोई उन्हें सलाह देता है तो उस सलाह को टाल देते हैं ये कहकर ठीक है यार ये सब कुछ कहने वाली बात है, शादी के सब कुछ कहने वाली बात नहीं है। हम बात को जारी रखेंगे। एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, मधेपुरा से हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। बात हमारी यही है सर कि कहना ये चाहेंगे कि सरकार यदि तन मन धन से माने वाकई दिली इच्छा से यदि जिस तरह से नियम कानून बनाते हैं उसको यदि लागू करे, सरकार मीन्स ना कि सिर्फ से जीतन राम मांझी, वो सिस्टम के तमाम लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो चाहेंगे तो ये तो जो है कि ये समस्या ही खत्म हो जाएगा। ये सत्य है कि जनता को भी जो है कि इस पर जो है खुद अमल करना चाहिए, लेकिन पहला कर्तव्य ये सरकार का बनता है जो पूरी ऑनेस्टी के साथ इसके साथ जो है कि वो कार्य करे, तभी ये संभव है। बिल्कुल। और आपने सुना भी होगा कि CM साहब खुद साफगोई से कहते रहे हैं और कह रहे हैं आज कि गुटखा पर प्रतिबंध है, लेकिन मुझे पता है कि फिर भी चोरी छिपे ये बिक रहा है अधिकारियों की मिलीभगत से। तो CM साहब खुद कह रहे हैं, तो यानी कि सिस्टम में ज़रूर बहुत बड़ी कमी है और ये सुधार लाना होगा। लेकिन साथ ही साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी इस पहल में साथ देना होगा। अब हम बात को जारी रखें। दिलीप जी, आपने तंबाकू छोड़ा, उसके बाद वो जो पल था जो रंजू जी कह रही हैं कि उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, कैसे आपने तय किया, कैसे बताएं हम इस बड़ी बात को? आपके लिए भी एक बड़ा झटका होगा, लेकिन खैर आप उसके लिए खुद दोषी थे तो आप किसी और को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो कम से कम एक बड़ा झटका था। कैसे आपने बताया? जब मुझे पता चला सर जी, तब मैं अपनी वाइफ को बोला कि अब तो दोनों से उठा नहीं, जो होना सा हो रहा है, अब किसी तरह हिम्मत रखो, तो देखते हैं आगे क्या होता है, सब ऊपर वाला पे छोड़ दिए सर। शादी के बाद आप जब तंबाकू का सेवन नहीं करते थे तो आप इन्हें रोकने की कोशिश करते थे? जी बहुत बार, लेकिन हमेशा मजाक में टाल देते थे, यार छोड़ो ना, अच्छा अब तुम बोल रही हो तो नहीं खाएंगे, लेकिन मेरे पीछे में हमेशा उसका सेवन करते ही रहे। और यही शायद गलती भारी पड़ गई। और ये तमाम गलती मेरे ख्याल से जो टीवी देख रहे हैं इस वक्त, पुरवैया मुहिम देख रहे हैं, उनके लिए भी सलाह है, उनके लिए भी चेतावनी है कि आप इसे किसी भी सलाह को आप अपनी पत्नी, आप अपने बेटे, आपके बच्चे या आपके पड़ोसी, आपके परिजन जो भी हैं, अगर आपको सलाह देते हैं तो उसे हंसी में मत डालिए। हो सकता है कि वो सलाह सच्चाई में तब्दील हो जाए, ख़तरनाक सच्चाई के रूप में तब्दील हो जाए, और तब तक आपके सामने, आपके पास पछताने की सिवाय कुछ नहीं होगा। तो अभी भी वक्त है कि तंबाकू छोड़िए। एक दर्शक हमारे साथ और हैं दरभंगा से। जी बताइए, अपनी बात रखिए, अपना नाम रखिए।
नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश यादव है। जी सर ऐसा है, बिहार को सर तंबाकू मुक्त होना चाहिए। इसके लिए जनता को भी सर जागरूक होना पड़ेगा और सर पास में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जो लोग तंबाकू को उपजाते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था जी, समस्तीपुर के किशनपुर जिला किशनपुर गांव या ऐसे कुछ है सर ताजपुर जी, वहाँ मतलब कई बीघा में वहाँ उपजाब होता है सर। मतलब इस पर रोक लगाना पड़ेगा, फिर बिहार को तंबाकू मुक्त बनाना है, तभी सर ये समस्या होगा हल। और हमारा गांव में भी सब आदमी खाता है। बिल्कुल खाता है। तो आप ज़रूर राजेश जी, हम आपसे भी अपील करेंगे कि उन्हें सलाह दीजिए, उन्हें रोकिए और एक दूसरे को रोककर ही हम इस मुहिम को कामयाब बना सकते हैं। हम सरकार के भरोसे सिर्फ नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है सरकार की जिम्मेदारी कि जहाँ खेती हो रही है या फिर जैसा कि उन्होंने घोषणा की है सीएम साहब ने, उस घोषणा को ज़रूर हकीकत में तब्दील करने। डॉक्टर साहब, हम आपके पास आएंगे। जो हम केस देख रहे हैं दिलीप जी का, इस केस में दिलीप जी को आप खुशकिस्मत मानते हैं कि बहुत पहले पता चल गया और ये उबर गए? हाँ, खुशकिस्मत तो है ही। ऐसे भी ओरल कैंसर में थोड़ा सा इसका इलाज संभव है और कैंसर से थोड़ा कम ये डेंजरस होता है, लेकिन इसमें भी कुछ भी हो सकता था और इन्होंने सही समय पर अच्छा स्टेप लिया कि चले गए बम्बई TMH में और ये अपने आप को खुशकिस्मत माने कि इससे उबर गए। और लेकिन ये तो है कि उबरने में सब कुछ तबाह हो गया। हाँ, उबरने में इनको तो आर्थिक परेशानी हुई, शारीरिक परेशानी हुई, बहुत। अभी कुछ भी कर सकते थे, आगे जा सकते थे, सारा परिवार इनका इसी में रह गया, उलझ गया। परेशानी तो इनको हुई ही बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप भी अपने तमाम सर्कल में देखते होंगे कि सलाह अगर दी जाती है तो शायद हंसी में टाल दी जाती है, वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो है ही। अगर गंभीरता से लेता आदमी तब तो कोई समस्या ही नहीं होती। लोग सलाह को सही मायने में लेते नहीं हैं, सीरियसली आत्मसात करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी के कारण बीमारियां बढ़ रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन जो है तंबाकू का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, खास करके देहाती क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। मैंने देखा है कि बच्चे तक हाँ, ये सेवन करने लगे। इस मुद्दे पर हम आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ हैं रामगढ़ से। जी, अपनी बात रखिए। हाँ, हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अफरोज अख्तर बोल रहा हूँ गया से। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो चैनल मोरिया पर जो प्रोग्राम चल रहा है जी, तो जितन मांझी ने जो ये अनाउंसमेंट किया है जी, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसकी आदत लग जाने से सिवाय कैंसर के और कोई चीज नहीं। और अगर ये जितना मांझी इस पर कामयाब हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना मांझी हर जगह जा के ये नहीं कहेंगे कि आप भाई तंबाकू छोड़ दो। ये प्रशासन को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन जो है वो इससे बैंड हो, तो उसको उनके निगरानी में एक कमेटी बने और जहां जहां ये काम हो रहा है उसको वो रेड करे, तभी ये कामयाब हो सकता है, अदरवाइज कम नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बात कही आपने। दिलीप जी, आपसे फिर से सवाल, कितने साल से आप तंबाकू सेवन कर रहे थे? लमसम 10 साल से खा रहा था। 10 साल से तंबाकू सेवन कर रहे थे और 10 साल के बाद आपको इस तरह के लक्षण नजर आए? जी सर। 10 साल पहले आप तंबाकू सेवन नहीं कर रहे थे, शुरुआत कैसे की आपने? क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है, लोग शुरुआत कैसे करते हैं। अक्सर शौक में या दोस्ती में, लत में, ठीक है आप भी लो, तो कुछ वैसे ही शुरुआत आपकी भी हुई? मेरे फ्रेंड खाते थे सर। आपके दोस्त लोग खाते थे? जी। तो आपने भी शुरू कर दी? हाँ, उन्हीं से लत लगा मुझे। तो कभी ये नहीं सोचा आपने कि दोस्त हैं, बेहतर कह रहे होंगे या फिर कुछ गलत कह रहे होंगे, कुछ गलत सही के बारे में नहीं सोचा, दोस्त कह रहे हैं ले लेते हैं? शुरू में तो शौक के तौर पर आपने शुरू किया होगा? जी सर। तो ये डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे मामले में है, लोग शौकिया तौर पर शुरू करते हैं या फिर हाँ दोस्त यार के कहने पर शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसके शिकार हो जाते हैं, लत के शिकार हो जाते हैं।
हाँ, यूजुअली ऐसा ही देखा जाता है कि साथ जिसके रहते हैं तो वो, जैसे आजकल देखिए शहरों में यंग में सिगरेट पीने का चलन हो गया है। पहले उतना नहीं था। अभी देखिएगा कि स्कूल कॉलेज के लड़के माने सिगरेट 9वीं पीना 10वीं एक के अपना लड़के अपने शान समझते हैं। एक सोच की प्रवृत्ति हो गई है कि सिगरेट पी के दिखाए, ये किए वो किए। तो इस तरह धीरे धीरे एक दूसरे से ही लोग लेता है। ये लत जो है, एडिक्शन एक तरह का फिर हो जाता है। आदमी छोड़ना चाहता है, शुरू में उसको लगता होगा कि बेकार कर रहे हैं, लेकिन जब लेने लगता है, आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है। लेकिन छोड़ने के अब तरीके भी हम आपसे जानेंगे, हालांकि हम बता भी रहे हैं लगातार। एक दर्शक हमारे साथ हैं, जी बताइए। हेलो, दिवेश हो रही है जी, बताइए। ये मेरे को ये पूछ रहा था कि ये जो सरकार ने टोबैको के प्रति तो इसको बैन कर दिया है, लेकिन जो लोग पहले से जो पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है, डॉक्टर साहब आपको जानकारी है? सरकार के तरफ से तो हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है वो चल रहा है। अलग से तो ऐसा मुझे नहीं कोई है कि कैंसर मरीजों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज हो या कुछ ऐसा। कुछ आपको मदद मिली? कुछ आप प्रशासनिक दरवाजे पर गए रंजू जी? जी सर, हमको तो किसी प्रकार का मदद नहीं मिली। और उस समय तो मतलब इतना सा दिमाग ही नहीं काम किया कि किसके पास जाना। उस समय तो बस यही दिख रहे थे, तो इन्हीं को लेके मैं उधर डॉक्टर के पास ही थी। ऐसे तो किसी के पास। लेकिन अब आप उस दौर से उबर चुके हैं। ज़ाहिर है वो आपके लिए एक काला दिन था जिंदगी का, लेकिन अब आप कुछ ऐसा कर रही हैं, या आप दिलीप जी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कोई आपके सामने करता हो तो उसे आप रोकते हैं, या फिर आप आपकी कोशिश हो रही है कि कोई और आपने जो दौर देखा है वो दौर ना देखे? मेरे साइकिल में जोश में सर जो भी लोग खा रहे हैं उसको तो मैं मना करता हूँ। कुछ लोग छोड़े भी हैं, और जो हमसे मिलने आते हैं तो पहले ही उधर ही खा पी लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं मिलने। मतलब आपने सख्त मनाही कर दी है कि मेरे सामने ये सब मत कीजिए। मैं अपनी दुकान पे जो भी आता है सर मुझे मिलने, जो साथी जो भी आते हैं, तो वहाँ तो मेरे साथ प्रतिबंध है। अब आपकी दुकान चल रही है? ठीक है, धीरे तो मेरे फुल सुधार हुआ है। शुरुआत एक नई जिंदगी की कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है रंजू जी। लेकिन आप कुछ एक प्रोग्राम से जुड़ी हैं, कुछ अलग आपने मुहिम छेड़ी है। कामकाजी महिला हैं, लेकिन अपने कामकाज, अपनी ज़िंदगी के कामकाज से अलग एक कोशिश आपने शुरू की है कि जो आपके पति के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जी, वो कोशिश क्या आप कर रही हैं? कोशिश यही है सर कि मुझे जो रास्ते में मिलते हैं, पहले तो मैं ऐसे ही मना करती हूँ कि नहीं कीजिए, लेकिन जो नहीं मानते हैं तो उनको फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ और कहती हूँ कि देखिए मेरे साथ तो ऐसा बीता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कल आप सब अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए तो ऐसा आप सबके साथ, इसलिए नहीं कीजिए। तो बहुत लोग सुन के मतलब मेरी कहानी मान भी गए कि ठीक है अब ऐसा हम सब नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश इसलिए है आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि आपकी कहानी तमाम लोग सुने, दिलीप जी की कहानी तमाम लोग सुने, प्रेरणा भी लें और डरे भी। डॉक्टर साहब, हम आपसे डिटेल में जाना चाहेंगे, विस्तार से जाना चाहेंगे, किस तरह के कैंसर हो सकते हैं, किस तरह की बीमारी हो सकती है तंबाकू में, किसी भी तरह के तंबाकू, धूम्रपान से लेकर जो तंबाकू चबाया जाता है, पान मसाला हो। तंबाकू चबाने पर तो जो है वो अर्ली स्टेज में वो बताया हमने पहले भी कि ल्यूकोप्लेकियल चेंजेज होता है, जो अर्ली कैंसरस लीजन होता है, उसका 10% जो है वो परसिस्ट ज़्यादा दिन कर गया तो कैंसर में चेंज होता है। उसके बाद ट्रिस्मस करके वो जॉ लॉक, पूरा जॉ जो है वो खुलेगा ही नहीं। ये तो तंबाकू का हो गया। जबड़े की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जबड़ा लॉक्ड हो जाता है। अच्छा। उसका जाम हो जाता है। दूसरा कि सिगरेट से तो लंग कैंसर हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है बहुत, माने वो सिगरेट से लंग कैंसर की ज़्यादा। बहुत ऐसे मामले देखे हैं जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार बुढ़ापे में जो कुछ होगा देखा जाएगा। ज़्यादातर केस तो ऐसे ही हो रहा है, लोग इग्नोर करते जाते हैं, शुरू में अलर्ट नहीं रहते हैं, झेलते हैं, बाद में झेलना पड़ जाता है। झेलते हैं। लेकिन ये अब आप बताते हैं किसी को तो उन पर कुछ असर होता है,
या फिर एक ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है अभी कुछ लोग पर तो अभी होता enjoy है, कर रहे हैं। कुछ लोग का विल पावर पर है, कुछ लोग पर तो होता है, लेकिन कुछ लोग सुन लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसको जरूरत है कि लोग को काफ़ी अवेयर किया जाए, इस बात को हर आदमी तक पहुंचाया जाए कि इससे और वही मकसद हम पुरवैया मुहिम में हमारा है भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम साहब ने ज़रूर पहल की है, लेकिन हम उस पहल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अपना फ़र्ज़, आपका अपना फ़र्ज़ है, आपकी सेहत है, आपकी जिम्मेदारी है। रक्सौल से एक दर्शक हमारे साथ हैं जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं मोहन झा बोल रहा हूँ रक्सौल से। जी कहिए। मेरा यही कहना है कि सरकार के धूम्रपान पर एक तो दोहरी नीति है। एक तो ये तंबाकू उत्पादन पर वैट बहुत हंगामा के साथ पहले हटाया गया था, और उसके बाद में अभी ये प्रतिबंध लगा रहे हैं कि इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए, एकदम कड़ा कानून एक बनाना चाहिए, कानून में संशोधन करके अच्छा कानून बनाना चाहिए। और उसके बाद में जो इस सामान को बेच रहा है, धूम्रपान तंबाकू शिखर सब बेच रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई, सजा का प्रावधान रखना चाहिए। प्लस जो इसका जानकारी दे उसके ऊपर इनाम का व्यवस्था रखना चाहिए। और उसके बाद में जितना शराब बोतल है, बियर दारू इस सब के बोतल का कम से कम 500 से ऊपर रेट करना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा मोहन जी, जनता की क्या जिम्मेदारी है? जनता की तो जिम्मेदारी तो जनता जो समझदार जनता है वो तो अपना जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जो हमारे सिस्टम के हिसाब से भी फर्क पड़ता है, उसको भी सरकार को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत कि आप अपने आप को दुरुस्त करें। आपकी सेहत का ये मुद्दा है, आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपके परिवार की सेहत बिगड़ेगी, आपके परिवार परेशान होंगे। तो आप पहल कीजिए, भले ही बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, लेकिन आप उसका सेवन मत कीजिए, तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जो हम बता भी रहे हैं कि दिलीप कुमार जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने तंबाकू सेवन 10 साल तक किया और फिर उसका नतीजा भी उन्होंने भोगा, और उसके बाद अब उबर कर नई ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक पहल वो भी कर रहे हैं कि देखिए मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसलिए आप अभी तंबाकू सेवन छोड़ दें। खगड़िया से एक दर्शक हमारे साथ हैं जी। हेलो जी कहिए। जी सर, कहना है कि सरकार की जो नीति है, अभी बीच में योजना आई थी कि गुटखा बंद हो गया, लेकिन सर हुआ क्या कि गुटखा तो बंद हुआ नहीं, नए स्टाइल में गुटखा आ गया कि गुटखा जो है मतलब जर्दा अलग और गुटखा अलग, लोग मिला के जहर खा रहे हैं और सरकार अपना काम करने में लगी है। लेकिन अब उस पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा सीएम साहब ने की है। जी सर, सीएम साहब तो अपने ही कह रहे हैं कि हम कितने दिन के सीएम हैं। जब सीएम साहब खुद ही अपने ही है तो क्या करेंगे? ये आपने सही कहा। हो सकता है कि वो जाते जाते कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद ही कठपुतली हूँ तो वो क्या करेंगे? लेकिन ठीक है, उनकी बात अगर सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं, तो एक कम से कम जागरूकता ही फैलेगी, एक लोगों में संदेश ही जाएगा। यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जाते जाते कुछ अच्छा ही करना चाह रहे हो तो उनका स्वागत होना चाहिए, इस पहल का स्वागत होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के उस पार लगातार जारी है ये पेशकश। जी, तंबाकू के बुरे दिन, सेहत के अच्छे दिन, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम मांझी ने घोषणा की है। हालांकि कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि सीएम मांझी खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कितने दिन तक सीएम हूं। लेकिन ठीक है, एक अच्छी पहल है, एक उन्होंने कोशिश शुरू की है कि तंबाकू मुक्त बिहार हो।
अब देखिए ये कानून कब बनेगा, कब लागू होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीएम साहब की इस पहल का ज़रूर स्वागत होना चाहिए और साथ ही साथ एक संदेश देने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। और पुरवैया मुहिम में हम इस मुद्दे को लेकर इसलिए हाजिर हैं क्योंकि अब तंबाकू पर प्रतिबंध लगे ना लगे, लेकिन आप कम से कम शपथ ले सकते हैं कि तंबाकू का सेवन ना करें, और ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। किसी सरकार या सिस्टम से जुड़ा हुआ ज़्यादा मुद्दा ना होकर आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम एक उदाहरण भी आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। उसमें आप उन्हें सुनकर आप डर भी सकते हैं और प्रेरणा भी ले सकते हैं। वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं और ये समझते हैं कि ठीक है इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन दिलीप कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने जो दौर झेला है उस दौर को याद कर आज भी सिहरते हैं, लेकिन कम से कम उस दौर के बारे में लोगों को बताते हुए ये कोशिश उनकी है कि कम से कम लोग तंबाकू का सेवन करें और लोग तंबाकू का सेवन बंद करें। दिलीप जी, क्या कोशिश आप कर रहे हैं इन दिनों? सफर में जो भी सब मिलता है, जान पहचान वाले अंदाज भी मिलते हैं, तो उनको तो मैं बताता हूँ अपनी ज़िंदगी। आज गांधी मैदान में एक कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें गए थे? कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी हुआ था, उसकी तरफ से प्रोग्राम था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, शिक्षा मंत्री भी आए थे और सब अधिकारी लोग भी आए थे। मैंने आज ये 7 तारीख रखा गया है, 7 नवंबर जी, कैंसर दिवस, उसी पे आज आए हुए थे मुख्यमंत्री भी। तो ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम जब भी होते हैं तो आप उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ लोगों को बताते हैं? जी, अपना मतलब बेटी सुनाता हूँ, सारा बेटी जो हम पे बिता है वो अपना सुनाता हूँ मैं। अब वहाँ कितने ऐसे आपको मामले मिले आपके ही जैसे? कुछ और भी लोग मिले आपको जो इस दौर को जी चुके हैं, आप जिस दौर को जी चुके हैं? हाँ सर, मिले। वो क्या अनुभव रहा? आप उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके अनुभवों के बारे में हम बताइए। कुछ और भी कहानियां शायद सामने आएंगी तो लोग जागरूक होंगे। रंजू जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, कुछ और लोगों से बात हुई होगी? जी सर, वहाँ पे और भी लोग आए थे, सबकी एक अलग अलग कहानी, लेकिन सबका एक ही है दिक्कत कि पूरा परिवार बिखर रहा है। एक मैडम केडिया हैं, सुनीता केडिया उनका नाम था, उनसे मैं मिली। पता चला कि उनके 2 बच्चे थे, लेकिन जब पति को कैंसर हो गया तो एक बच्चे को अपनी बहन को गोद दे दिए, क्योंकि दोनों बच्चों को देखभाल नहीं कर पा रही थी, वो उतना पैसा नहीं था उनके पास, इसलिए एक बच्चे को बहन को गोद दे दिया और एक बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया ताकि वो अपने पति का देखभाल कर सके। लेकिन फिर भी उनके पति ने सर्वाइव किए और आज वो अकेले ही खड़ी है अपने 2 बच्चे को लेके, और एक बच्चे को तो दूसरे को। रंजू जी, ये भी इस कहानी में भी सर वही है, का ही साथ जी, और सब कहानी में खाली दुख ही है सर। मतलब ये तंबाकू खाली दुख दे रहा है, किसी को खुशी नहीं दे रही है। और ज़रूर इस कहानी, इन तमाम जो कहानी है उसके ज़रिए हमारा मकसद है कि आप अभी भी तंबाकू सेवन करते हैं तो अभी भी चेत जाइए। बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से हम आपकी नई ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देंगे। जो आप पुराने दिन आपने देखा है, हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं हमारी हैं कि आप उन पुराने दिनों को भूलते हुए नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी अपील के साथ तंबाकू का सेवन छोड़ दें। सीएम साहब ने ऐलान किया है, ऐलान कानून बने नहीं बने, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। नमस्कार।